देखिए, आज आप सबको पता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारे आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं और उनका पखवाड़ा हम लोग मना रहे थे। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस था, लेकिन आज हमारी पार्टी के द्वारा मनाया गया है। हम लोग की पार्टी की विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा है। बाबा साहब जिस संघर्षों के साथ आगे बढ़ करके पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किए हैं, गरीबों की आवाज़ बने, गरीबों के लिए एक प्रेरणादायी संदेश दिए, उसी तरह से हमारी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि हम जन जन में जा करके खास करके उन गरीबों की आवाज़ बने जो आज भी नहीं बोल पाते हैं, आज भी अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं है। तो हमारी पार्टी आज विशेष दिन पर अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दी है कि आप जन जन में जा करके सदस्यता अभियान के माध्यम से और भी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागृत करें, जो गरीब हैं, जो आज भी अधिकारों से वंचित हैं, और बाबा साहब का जो संकल्प है, जो प्रेरणा है और जो उनका टीचिंग्स है, उसके बारे में जन जन तक हम समझते हैं काला दिन है लोकतंत्र के लिए, कि जिन महिलाओं को लेकर के कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, आज उनके साथ ही अपमान किया उन्होंने। ये समझिए कि पाप किस श्रेणी में आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको बोले हैं। जब हमारी आधी आबादी को रिजर्वेशन और संख्या बढ़ाने की बात हुई, लोकसभा में उनको रिजर्वेशन देने की बात हुई 33%, हमारी आधी आबादी संख्या बढ़ जाती, 273 हो जाती पूरे लोकसभा में, और हमारे बिहार विधानसभा में भी 121 हो जाती। उस बिल को उन्होंने एक पाप किया है, उसको गिरा करके ये दर्शाता है कि सिर्फ अपने घरों की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाकी और दूसरी बहन माताओं के बारे में वो नहीं सोचते हैं। उनके बारे में सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं और काम करने की बात हो तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मौका मिला। 40 साल इस राज्य में, इस देश में उन्होंने शासन किया। वो चाहते तो पहले भी इसको पास करा देते, सिर्फ खोखली बातें करते हैं। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए। हम लोग को 2/3 मेजोरिटी नहीं है, लेकिन हम हारे नहीं हैं। हम लोग फिर पुनः कोशिश करेंगे और बिल को निश्चित तौर पर पास करेंगे। 24 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट होने वाला है नई सरकार का, क्या लगता है क्या नतीजे देखने को मिलेंगे? नतीजा क्या है, हमारे पास 202 है, प्रचंड बहुमत है। इसमें कुछ कहने और ना कहने की क्या बात है। एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से माननीय मुख्यमंत्री जी को गुजरना है। विशेष सत्र में हम लोग का फ्लोर टेस्ट में हम लोग सफल होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत। शांत कुमार को लेकर के क्या कहिएगा, जिस तरीके से नई सरकार में उनको कोई जगह नहीं मिली और अब चुन करके आने की बातें कह रहे हैं, देखिए, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहा है। अच्छी बात है जब राजनीति में आना चाहते हैं, तो राजनीति का जो भी संघर्ष है उसको देख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हम समझते हैं कि हम लोग को तो ये खुशी होती कि वो सरकार में आते, लेकिन उनका अपना जो चुनाव है, अपनी जो उनकी मर्जी है, उसका हम सम्मान करते हैं और वो एक आदर्श भी पेश कर रहे हैं। जिस तरह के पिता उनके हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, कि अपने जीवन में एक आदर्श पेश किया और 20 साल के जो मुख्यमंत्रित्व काल था उसमें उनके ऊपर एक दाग भी नहीं लगा है और एक लकीर खींच के गए हैं, जो हम सब के लिए अनुकरणीय है। उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने फैसला लिया है, तो निश्चित तौर पर कुछ सोच समझ के लिया होगा। आने वाला समय में निशान जी परिपक्व होकर के निश्चित तौर पर बिहार के राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल। नई सरकार बन गई है, आप चाहते हैं कि शराबबंदी की समीक्षा हो, क्योंकि लगातार इसकी मांग उठ रही है? देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में शराब जो है, शराब का सेवन जो हमारे गरीब लोग करते हैं, उनके लिए अभिशाप है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोच समझ करके इसे कड़ाई से लागू किया था। और हमारा व्यक्तिगत तौर पर भी मानना है कि हम गरीबों के लिए शराब अभिशाप है। इसे जितनी कड़ाई और हम कर सकते हैं और इसको जितनी सख्त तरीके से लागू कर सकते हैं, वो हमारे समाज के लिए अच्छा है और हमारे खास करके हमारे उस समाज के लिए जो गरीब हैं, दलित हैं, जिसको हम कहते हैं, वो आगे तभी बढ़ेंगे जब उनके माता पिता शराब का सेवन नहीं करेंगे। पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।